नागरिकों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, किस तरह से दुश्मन के सामने आए उसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। और पहले दिन से ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने लोगों से अपील कर रहे थे कि लोग सामने आए और लोग आर्मी ज्वाइन करें, लोग लड़ें। और बहुत से आम लोग, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, जो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग की भी जरूरत है और ओडेसा यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग बाकायदा उन्हें दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए। ये वीडियो правила прицеливания. Третьему начальному месте мы присвятили. तो सुजाता, ओडिशा यूनिवर्सिटी से आई ये तस्वीरें और आप ये देखिए, ये आम नागरिक हैं जो अब पूरी तरह से अभ्यास कर रहे हैं कि दुश्मनों का सामना कैसे करना है। सबके हाथों में लेटेस्ट हथियार हैं और लेटेस्ट हथियार के जरिए इनको डिफेंसिव भी सिखाया जा रहा है। डिफेंस के साथ आपको अटैक करना है, कैसे अटैक करना है ये भी सिखाया जा रहा है। अब आप समझिए इन तस्वीरों के मायने क्या है, इन तस्वीरों के पीछे का मकसद क्या है। यूक्रेन लगातार अपने ओडिशा यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम आम नागरिकों को, ये देखिए, पूरी तरह से फिट करने की कोशिश। ये बताया जा रहा है कि आप कैसे डिफेंसिव हो, कैसे आप एक्शन में हो और कैसे सीधा अटैक करें अपने दुश्मनों पर। पूरी तरह से तमाम वेपन से उनको लैस किया जा रहा है। वेपन से लैस करने के बाद उनको सुरक्षा के वो तमाम नियम कानून भी समझाए जा रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र में काम आएंगे। बताया इनको यह भी जा रहा है कि अगर आपके सामने दुश्मन आता है, अगर आपका कोई साथी घायल हो जाता है तो उसको आप ट्रीटमेंट के लिए कैसे ले जाएं। यानी कि पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है इनको कि रूसी सेना से जब आप का आमना सामना होगा, उस आमने सामने के बीच आपको कैसे इन रूसी सैनिकों से लोहा लेना है। ये देखिए, शानदार राइफल सबके हाथ में, लेटेस्ट हथियार और लेटेस्ट वेपन को लोड करता ये शख्स आम नागरिक है यूक्रेन का, जो अब ये सीख रहा है अपने देश की संप्रभुता की रक्षा कैसे करेगा। सुजाता, आपके पास मैं चाहूंगा आप बताएं अगली बड़ी खबर क्या है। अगली बड़ी खबर दरअसल खेरसन से है, जहां एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बड़े ब्लास्ट की खबर है खेरसन में नए ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे भयंकर तबाही मची है। खेरसन और तमाम जो शहर हैं, लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। 16वें दिन भी हालात कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया। और ये देखिए किस तरह से जब हमला हुआ तो ये पूरा इलाका जो है किस तरह से आग की चपेट में आ गया। और सुबह देखिए फिर क्या था, सब कुछ जल चुका था, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। जो इस धमाके की जद में आया, पहले उसमें भयंकर धमाका हुआ और इसके एक के बाद एक तमाम चीजें राख में तब्दील हो गई। ये खेरसन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूस के ताजा हमले में भयंकर बर्बादी की खबर है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें परेशान करने वाली, और ये एक तस्वीर नहीं है, न जाने कितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कितनी तस्वीरें आपने देखी इन 16 दिनों के अंदर। तबाही का एक एक मंजर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूक्रेन पर तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है रूस की तरफ से। कैसे यूक्रेन के उन तमाम रिहायशी इलाकों को नस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, मौत के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, जहां से अब पीछे लौटना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। महज 16 दिनों के अंदर इतनी तबाही यूक्रेन के अंदर हो जाएगी, ये तो शायद किसी ने भी ना सोचा होगा। यूक्रेन का शहर दर शहर इस तरह से तबाह हो जाएगा, ये तो शायद किसी ने सपने में भी ना सोचा होगा। उनके आशियाने यूं बिखर जाएंगे, ये तो किसी ने सपने में भी ना सोचा होगा। यहाँ तो खेरसन की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां फिर एक बार ताजा हमले में भयंकर नुकसान की खबर है। और हर इलाके से, खेरसन हो, खार्किव हो, कीव हो, लवीव हो, यहाँ तमाम जगह खतरा भी है और लगातार हमले भी जारी हैं। और ये खेरसन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीती रात ताबड़तोड़ बमबारी हुई है और उसके बाद सुबह क्या नजारा है, क्या तस्वीरें हैं, जरा आप इस वीडियो के जरिए समझिए। सुजाता, हर एक तस्वीर परेशान करने वाली, लेकिन इस बीच हथियारों की ट्रेन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उस ट्रेन के जरिए हम आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा लगातार यूक्रेन कर रहा है। रूस ने हथियारों की ट्रेन भेजी है और इस ट्रेन पर वेपन पूरी तरह से लैस है। ट्रेन में 2 डीजल इंजन लगे हैं। जिस ट्रेन को भेजा गया है, 8 डिब्बों की ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ हथियारों से ये ट्रेन जो है वो पटी पड़ी है। ट्रेन के एक डिब्बे में विशेष हथियार यानी कि स्पेशल वेपन रखे हुए हैं। हथियारों को पूरी तरह से लपेट कर रखा गया है ताकि वो सुरक्षित पहुंच जाएं। ये हथियार पूरी तरह से गुप्त है, यानी कि यूक्रेन को कानों कान खबर इन हथियारों की नहीं है। ट्रेन में ऑटोमेटिक तोप भी लगी हुई है जो पहुंच रही है अब सीधा रशियन सैनिकों तक। जमीन से हवा तक टारगेट की क्षमता वाले हथियार भी इस ट्रेन में लोड हैं। सोवियत के समय शामिल हुई थी ये ट्रेन, जो
अब इस्तेमाल में लाई जा रही है। 4 ट्रेन को चेचेनिया जॉर्जिया भेजा था और इस ट्रेन के जरिए अब लगातार हथियार जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, 5 शहरों में लगातार एयर रेड के सायरन बजाए जा रहे हैं। हवाई हमले का अलर्ट है। तरनोपिल, इवानको में भी अलर्ट जारी है। लवीव में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन से लोगों को सावधान किया जा रहा है। यूक्रेन के 5 और शहर जिन पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है हवाई हमले का, और वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। ये डराने वाली आवाज है। यूं तो लगातार बमबारी जारी ही है, लेकिन जब भी इस तरह के सायरन बजते हैं लोग सहम जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब है कि आपके सिर पर हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी कोई बम, कोई मिसाइल आकर गिर सकती है। तो सुजाता, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, जब ये सायरन इन फिजाओं में गूंजता होगा तब यहां के बाशिंदों के दिल पर क्या गुजरती होगी ये सोचकर कि अगले पल क्या कुछ हो जाए उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके जानने वालों के साथ, उनके मिलने वालों के साथ, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और इसीलिए ये सायरन डराता है, परेशान करता है और ये बताता है कि आफत किसी भी तरफ से कभी भी कहीं भी आ सकती है। रूस के लिए ये जंग आसान नहीं है। हर जगह उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। कीव से नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर रूसी काफिले पर हमला किया गया है। रूसी काफिले पर निशाना लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको याद दिला दे कि एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला इस वक्त मौजूद है कीव, राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में, और उसे निशाना भी बनाया जा रहा है। कीव में रूसी काफिले पर हमला किया गया है और नीचे आप सड़क पर देख सकते हैं एक लंबा काफिला है जिसमें टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और तमाम सैन्य वाहन मौजूद हैं। और फिर अब ऊपर से ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है उनमें से काफिले की कुछ गाड़ियों को, और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जिसके आसपास बड़ी तादाद में मौजूद हैं रूसी सैनिक, लेकिन उनके लिए अंदर जाना आसान क्यों नहीं है आप समझिए। इसीलिए क्योंकि आसान नहीं है और ना ही मौका छोड़ने को तैयार है, ना ही यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं। महायुद्ध को आज 16 दिन हो चुके हैं। लगातार दोनों देशों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ये कह रहा है कि उसने यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जबकि यूक्रेन वीडियो जारी करके कह रहा है कि उसने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किस देश के दावे क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बहुत आसानी से समझिएगा। रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी मुहिम रोकने को तैयार नहीं और यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं। 16 दिनों से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के वार का यूक्रेन भी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक 2 हफ्ते के युद्ध के दौरान रूस के 56 लड़ाकू विमान, 82 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। इसके अलावा जगह जगह रूसी टैंकों को यूक्रेन में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया गया है, जबकि कई टैंकों को यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन के 98 जहाज, 110 ड्रोन, 144 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 88 रडार, 1007 टैंक, 109 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 793 बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। लगातार रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और संघर्ष विराम की कोई सूरत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मैदान के जंग में तो नुकसान रूस को उठाना ही पड़ा, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। 14 साल में सबसे ज्यादा महंगा हो गया है कच्चा तेल और रूस के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई। 30 सालों में सबसे सस्ता तेल बेचने को मजबूर हुआ है रूस, क्योंकि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बैन के कारण रूस को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। बहुत से देशों ने उससे ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया है। ब्याज दर में 20% की बढ़ोतरी हो गई है रूस के अंदर और रूबल की कीमत भी गिर गई है। रूस में महंगाई दर फिलहाल 9% तक पहुंच गई है, जो कई दशकों में सबसे ज्यादा है। गेहूं 41% महंगा हुआ, मक्का 13% और सोना 3% महंगा पिछले 2 हफ्तों में हो चुका है। तो ये असर जो है वो युद्ध का साइड इफेक्ट है जो रूस को झेलना पड़ रहा है। और इस बीच लगातार नई खबरें आ रही हैं, ताजा खबरें आ रही हैं, बताएंगे आपको। सुजाता, बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दरअसल यूक्रेन ने रूसी टैंक को नष्ट किया है। माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने इस रूसी टैंक को नष्ट किया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन ने एक रूसी टैंक को मार गिराया है। लगातार यूक्रेन हमलावर है
और इसी बीच खबर ये कि असॉल्ट ब्रिगेड ने इस टैंक को तबाह कर दिया है। लगातार रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिएगा। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक किस तरह से तबाह हो रहा है और धुआं जो उठ रहा है, ये धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस को लगातार